प्रोनाउन के प्रकारों में मैंने पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इम्फेक्टिव प्रोनाउंस और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बतला दिया है। और मैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस बताने जा रहा हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस और निश्चय वाचक सर्वनाम। इसे नाम से स्पष्ट है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक, मतलब ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा होता है। नाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम, नाउन के बदले तो आना ही है। तो ऐसे नाम प्रोनाउंस है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो। या ये कहें, वे प्रोनाउंस जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते, अनिश्चित मैंने कह दिया, बोध का बोध, जानकारी कराते हों, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहे जाते हैं। प्रोनाउंस कहे जाते हैं। वे प्रोनाउंस जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हों, इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहे जाते हैं। या ये कहें, वे प्रोनाउंस जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, पता नहीं चलता, वे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं कि जो इंडेफिनिट की बात कराते हैं? तो देखें, इसमें आल है, सम है, एनी है। आल है, सम है, एनी है, वन है, नान है, नो वन, लिटिल, फ्यू, लिटिल, ईच, नोबॉडी। यह शुरू करते हैं समबॉडी से। समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, इसी एनी से, सम से समबॉडी, समवन, इसी से एनी से, एनीबॉडी, एनीवन, देख लिए, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन। नोबॉडी, बॉडी से शुरू है, नोबॉडी, नो वन। अब क्या है? एनीवन या एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, देख रहे हैं? ऑल, सम, एनीवन, नॉन, नो वन, फ्यू, लिटिल, समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नो वन, नोबॉडी, नॉन। चलो नो वन लिख दिए हैं। नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, ठीक। इसके बाद समथिंग, ये तो संख्यावाचक हैं। और ये बात करते हैं समथिंग, जैसे लिटिल भी है, वो पदार्थवाचक है, मैं क्या परिमाणवाचक है। समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग।
इस प्रकार के प्रोनाउंस हैं। देख रहे हैं, इतना है, और एक आध छुटा होगा वही जान जाएंगे, इसके यूज बताएंगे। इन सब के बारे में डिटेल में हमको बताना है। ये मैं बताया कि ये जितने हम देख रहे हैं, और एक और भी है, दे होता है, दे। इसको तो हम जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन का ही से इट का प्लूरल होता है, लेकिन दे से भी किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलता, वह भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं क्या। वे प्रोनाउंस है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, और जितने मैं बता दिया ये सब जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। और इसमें शुरू करते हैं वन से। वन में हम जानते हैं कि 1 2 3 एक, लेकिन यहाँ क्या होगा? वन मतलब क्या होगा? एनी पर्सन है, बात वही, वन एनी पर्सन या वन पर्सन, कोई व्यक्ति। तो पहला यूज करते हैं रूल पहला, वन का अर्थ होता है, अवर्थ होता है एनी पर्सन, कोई व्यक्ति। अब हम जो है वन के साथ जो प्रोनाउन आता है, जैसे किसी व्यक्ति पुरुष के साथ प्रोनाउन आता है, एक व्यक्ति है तो ही आता है, पुरुष है तो, स्त्री है तो हर आता है, या सी आता है, सी हर आता है। तो वन का अर्थ होता है एनी पर्सन। ये तो इंडिफिनिट है, पता नहीं चलता कि पुरुष के लिए है कि स्त्री के लिए है। ठीक, कि हाँ एनी पर्सन, पर्सन में स्त्री भी होगी और पुरुष भी होगा। तो वन का अर्थ होता है एनी पर्सन। वन के साथ आने वाला प्रोनाउन, आने वाला प्रोनाउन का मतलब पर्सनल प्रोनाउन, आने वाला प्रोनाउन वन, एपॉस्ट्रॉफी वंस होता है, हिज या हर नहीं, हिज या हर नहीं। ठीक, रिफ्लेक्सिव में वन का वन सेल्फ होता है, वन का वन सेल्फ होता है। अच्छी तरह से वन को समाप्त कर दिया कि वन का अर्थ होता है एनी पर्सन। वन के साथ आने वाला प्रोनाउंस वंस होता है, अपने का, जैसे कि हिज होता है अपने के लिए, आई के लिए माई, ही के लिए ही, लेकिन वन के लिए वंस होता है, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। रिफ्लेक्सिव में वन का वन सेल्फ होता है। ठीक, जैसे वन शुड डू, वन शुड डू, वंस अपना, किसी को अपना काम करना चाहिए, हिंदी में है किसी को अपना काम करना चाहिए। हिंदी के मैं बोल रहा हूँ, लिखूँगा इंग्लिश केवल। किसी को मैंने किसी पर्सन को, अब बात नहीं की जा रही किसी को, किसी पुरुष को या स्त्री को, किसी को अपना काम करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, जो भी, तो किसी को अपना काम करना चाहिए बोल रहा हूँ। तो वन शुड डू वंस वर्क, ये हो गया। दूसरा है किसी को अपना काम अपने आप करना चाहिए, मैं कहूँ, ये तो हो गया। इसका अर्थ हो गया किसी को अपना काम करना चाहिए। ठीक, लिख दे स्पष्ट के लिए। और दूसरा, किसी को या किसी व्यक्ति को, किसी को अपना काम अपने आप करना चाहिए, अपने आप, किसी को अपना काम अपने आप करना चाहिए। क्या होगा? वन शुड डू अपना काम, वंस वर्क अपना काम, वन सेल्फ। देख लिए, वन शुड डू वंस वर्क, ये ऑब्जेक्ट है,
वन लिखकर एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग, वन अपना, वन शुड डू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ए वर्ब शुड, हेल्पिंग यहाँ से यहाँ तक वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये डू मुख्य क्रिया है, यहाँ तक वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, वंस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, और वन सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक। वन शुड डू वंस वर्क वन सेल्फ, ये कहें किसी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं के लिए वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क, ये भी कह सकते हैं। तीसरा में किसी को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, वन, अब स्वयं है तो तुरंत वन सेल्फ लगा, वन सेल्फ इम्फेटिक हो गया, रिफ्लेक्सिव के साथ रिफ्लेक्सिव है वही इम्फेटिक है, खाली यूज इसका सब्जेक्ट की बात करना है। वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क। अच्छी तरह से मैंने वन के बारे में बता दिया, वन के बारे में बता दिया कि वन के क्या अर्थ होता है, एनी पर्सन, वन के साथ आने वाला प्रोनाउन वन से होता है, ही या हिज या हर नहीं, वन यहाँ अपना के लिए हिज दे देगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। रिफ्लेक्सिव में वन का वन सेल्फ होता है, तो इम्फेटिक भी वही है, मैं बता भी दिया, वन शुड डू वंस वर्क, किसी को अपना काम करना चाहिए, किसी को अपना काम अपने आप करना चाहिए, अपने आप के लिए मैंने वन सेल्फ लगा दिया, वन शुड डू वंस वर्क इन वन सेल्फ। रिफ्लेक्सिव मैंने बताया है स्पष्ट इसका, किसी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क, वन के बाद वन सेल्फ है तो ये स्वयं का अंग्रेजी हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। अब आगे बात करते हैं दूसरा रूल ये है कि नॉन और एनी वन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। नॉन और एनी वन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, नॉन और एनी वन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। नॉन और एनी वन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, मतलब उनके लिए दो से या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए है, तब होगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है, किया जाता है। जैसे कहो नॉन और एनी वन के बाद आप संस्ट्रक्शन होता है, आप नॉन और एनी वन के बाद आप का प्रयोग अवश्य होता है, प्रयोग होता है। मैं कहूँ तुम्हारे रिश्तेदारों में से यहाँ कोई नहीं आया, तो क्या होगा, नॉन ऑफ योर रिलेटिव्स, केम हियर, नॉन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हियर, नॉन ऑफ योर रिलेटिव्स। अब तो ये पता है कि दो से अधिक है, दो हो गए अधिक भी होंगे, तो नॉन ऑफ योर रिलेटिव्स, तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई नहीं आया, कोई, नॉन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हियर, यहाँ कोई नहीं आया, कौन, कोई नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार, हिंदी में होगा तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई, तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई ना, कोई भी, कोई नहीं, ना नहीं, कोई नहीं आया।
कोई नहीं आया। तुम्हारे रिश्तेदारों में से यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ पहले यहाँ लेना है, यहाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हो गया। तुम्हारे रिश्तेदारों में से के लिए आपका लगा है। तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई नहीं के लिए नान आप, कोई नहीं में से योर रिलेटिव्स, तो कोई नहीं के लिए नान लिखा, ये पहला है, ये पहला है। में से के लिए आप लगा, ये दूसरा है, ये दूसरा है। योर रिलेटिव्स तीसरा स्थान, और केम हियर, यहाँ आया चौथा, आया हियर एडवर्ब है पाँचवा, ये चौथा। मैंने स्पष्ट बता दिया कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ही बता ट्रांसलेशन का। नॉन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हियर, और क्या कहा, एनीवन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, कैन डू दिस वर्क। मैं कहा एनी वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक इस काम को कर सकता है। इस प्रकार मैंने एनी वन, उसी प्रकार है तो एनी वन ऑफ देम, मैंने लग रहा है कि दो होगा या दो से अधिक होगा तो देम हो गया। एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क। इस प्रकार मैंने नान और एनी वन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए बताया। अब आगे बात करते हैं इवरी, समबॉडी, एनीबॉडी, जितना है जो व्यक्ति के लिए होता है उनके बारे में बात कर लें पहले कि इनका प्रयोग कैसे होता है। समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, समबॉडी, someone, anybody, anyone, nobody, no one, ये देख रहे हैं समबॉडी, इतना भी है। इनके साथ क्या होता है, इनके साथ हम जो है प्रसंग के अनुसार सिंगुलर प्रोनाउन ही या सी या हर या हिज का प्रयोग करते हैं, देखा नहीं। तो समबॉडी, ये जितना भी है, नो वन के साथ, और भी हैं इसमें, आज के साथ, अरे एनीवन भी है, ये नहीं है कि वही है। नोबॉडी, एनीबॉडी है, एनीवन है तो सही है। के साथ, आज के साथ आने वाला प्रोनाउन और वर्ब भी सिंगुलर होता है, याद रहे। और वर्ब, चलो वर्ब नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंगुलर होगा ही। जब प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर माने ही सी, और उसी प्रकार सी का हर, ही सी का हर, सिंगुलर प्रोनाउन, आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर होता है। जैसे बात करो, इन औरतों में से, अभी बात है कि ही सी का प्रयोग होता है, आने वाला प्रोनाउन ही सी होता है। कब, यदि उनके बारे में बात की जाए तब। यह ऐसे तो कॉमन नाउन है, एक कॉमन प्रोनाउन है, इनके साथ पता नहीं चलता कि स्त्री का पुरुष है, लेकिन बात करते संदर्भ के अनुसार ही सी का प्रयोग होता है, मैंने बता दिया है, ये प्रसंग के अनुसार है। तो इन औरतों में से प्रत्येक खाना बना सकती है, यदि वह
यदि वह कोशिश करे। ठीक, इन औरतों में से प्रत्येक, एवरी वन है या एनी वन, एनी वन करिए, चाहे एवरी वन कहे, कुछ भी कहें, एनी वन या एवरी वन लिखा भी नहीं हूँ, एवरी वन एवरीबॉडी सब जो भी, एनी वन आप, इन औरतों में से, दीज ओमेन हो गया, इन औरतों में से प्रत्येक, प्रत्येक के लिए इच भी होता है, तो एनी वन ऑफ दीज ओमेन, ठीक, में से के लिए आप लगाया, खाना बना सकती है, कैन प्रिपेयर फूड, द फूड, कैन प्रिपेयर द फूड, यदि वह कोशिश करे, इफ सी ट्राइज, मैंने सी का प्रयोग कर दिया, ओमेन के देकर मैंने सी का प्रयोग किया। इसके साथ यदि प्रसंग के अनुसार मैं के साथ ही सी का होता है, ही सी होता है, कब लिख सकते हैं, यदि पुरुष या स्त्री दिया है, या स्त्री दिया है, सेंटेंस में तब, जैसे कि यहाँ औरतें दिया है, तब जो है क्या हुआ, ही सी का प्रयोग हुआ। इन औरतों में से प्रत्येक खाना बना सकती है यदि कोशिश करे, एनी वन ऑफ दी वुमेन कैन प्रिपेयर द फूड इफ सी ट्राई। अब दूसरी बात करते हैं, इन पुरुषों में से प्रत्येक तेज दौड़ सकता है, तेज दौड़ सकता है यदि वह कोशिश करे। इसी रूप में हमको वह से दिखाना है, कोशिश करे, क्या कहेंगे, इन पुरुषों में से प्रत्येक, एनी वन ऑफ दीज मेन कैन रन फास्ट, इफ ही से मतलब है, इफ ही ट्राइज, कोशिश करे, वह कोशिश करता है, ठीक है। तो मैंने एनी वन के बाद मेन के अनुसार ही मेन तो है, लेकिन मैंने ही का प्रयोग किया। ये नहीं है कि मैं यहाँ ओमेन तो है, लेकिन मैंने क्या किया, ही का प्रयोग किया, सी का प्रयोग किया। मतलब ये प्रत्येक की बात करा रहा है, ये देखिए प्रत्येक है, प्रत्येक की बात करा रहा है। हमको ये नहीं है कि ओमेन के अनुसार दियर का प्रयोग करना है। एक पूछेगा जो क्वेश्चन में यही करेगा, ओमेन के अनुसार जो है हिज की जगह पर दियर लिख देगा, तो सोचेंगे कि हाँ ओमेन के अनुसार तो दियर सही है, लेकिन दियर नहीं लिखना है हमको। एनी वन एवरीबॉडी समबॉडी सब सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हमें ही या हिज का प्रयोग करना है, ठीक है। जितना भी हैं सब सिंगुलर हैं, इनमें से किसी एक का बोध हो रहा है तो एनीबॉडी। आगे बात करते हैं, इन्हीं के आगे ये तो बताया, यदि समबॉडी एनीबॉडी से के साथ आने वाला प्रोनाउन प्रयोग होता है यदि पुरुष या स्त्री दिया है तब, यदि पुरुष या स्त्री नहीं दिया है तब क्या करेंगे, इसी का बात करते हैं। ये सब लिखा है, स्त्री पुरुष का पता ना हो तो अब क्या करेंगे, तो याद रहे तो अब ही या हिज का प्रयोग करते हैं, पुरुष प्रधान को देखकर चलता है। कहने का मतलब कि यदि स्त्री समबॉडी दिया है कि आने वाला प्रोनाउन नोबॉडी आदि के साथ आने वाला प्रोनाउन आदि से यदि किसी जेंडर का पता न चले, ऐसे तो कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर है ये, किसी वो तो पता, उससे बता दिया कि स्त्री पुरुष का दिया है, ऐसे पता नहीं है। से यदि से किसी जेंडर का पता न चले तो आने वाला प्रोनाउन ही या हिज होता है, जैसे एवरीवन
एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। देख लिए, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हिज लग गया, पता नहीं ना है एवरीवन से कि स्त्री है कि पुरुष है। वहाँ तो ना आपका इंस्ट्रक्शन से आप जो है देने से मेन और वोमेन का पता चला था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, प्रत्येक को अपना काम करना चाहिए, तो हिज आ गया। आगे देखिए इसी में कि इसमें मैं हिज कर दिया और इसमें इन्हीं सब के साथ ये सब दिया है और इसके साथ टैग क्वेश्चन है, तब क्या करेंगे? तो बता दिया कि हिज का प्रयोग कर देंगे या ईच मस्ट, ईच प्रत्येक को, मस्ट ईच भी आता है, ईच मस्ट डू हिज बेस्ट, ईच मस्ट डू हिज बेस्ट। पहला दो एग्जाम्पल्स, प्रत्येक को अपना अच्छा करना चाहिए, तो हिज लग गया। ईच से पता नहीं, इससे थोड़ा पता है कि हमारा स्त्री है कि पुरुष है, ये तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ईच मस्ट डू हिज बेस्ट, हिज लगा। अब बात करते हैं इसमें रूल नंबर 5, सम बॉडी, जितने सब दिए हैं सम बॉडी, एवरी बॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी जो भी है के साथ यदि टैग क्वेश्चन दिया है, टैग क्वेश्चन, ये तो बताया है कि हिज का प्रयोग करते रहे, हर का प्रयोग करते रहे। तो सम बॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नोवन आदि से, आदि के साथ, के आदि के साथ बहुत है, के साथ टैग क्वेश्चन दिया हो, मैं सेंटेंस दिया हो, आदि के साथ ये सब्जेक्ट के रूप में हो और उनके साथ टैग दिया हो, तब क्या होगा? आदि सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो और अंत में टैग क्वेश्चन हो, टैग क्वेश्चन हो, तो आने वाला प्रोनाउन, तो टैग क्वेश्चन में, तो उसमें हो, तो उसमें आने वाला प्रोनाउन में टैग क्वेश्चन, उसमें में टैग क्वेश्चन में, टैग क्वेश्चन में उसमें आने वाला प्रोनाउन दे होता है। देखिए स्पष्ट हो गया गड़बड़। कहने का मतलब कि उसमें जो है क्या था, ही या हिज का प्रयोग था, सी हर का प्रयोग था इन शब्दों के साथ, लेकिन टैग क्वेश्चन होगा तो दे का प्रयोग होगा। इसे बात करते हैं हम। somebody has to finish या somebody should, somebody कुछ भी, someone should do his work, ठीक। उसके बाद से someone should do his work, सही है, someone के साथ अपना ही लगेगा, लेकिन टैग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब इसमें टैग क्वेश्चन आ गया कि should not दे, someone should do his work, should not दे। जब अफर्मेटिव होता है तो यहाँ नॉट का प्रयोग करते हैं, और अफर्मेटिव नहीं होता, निगेटिव होता है तो यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। यही टैग क्वेश्चन, यही टैग है, यहाँ दे का प्रयोग किया गया। ऐसी बात करते हैं, समवन शुड नॉट डू हिज वर्क। अब नॉट लगा दिया तो क्या होगा, टैग क्वेश्चन में यही नियम है, शुड, ये टैग शुड
दे। समवन शुड नॉट डू हिज वर्क, किसी व्यक्ति को अपना काम नहीं करना चाहिए। शुड दे, क्या उन्हें करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समवन शुड डू हिज वर्क, किसी व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, समवन को अपना काम करना चाहिए। शुड नॉट दे, क्या उसे नहीं करना चाहिए, मतलब करना चाहिए। यही टैग क्वेश्चन है। तो शायद टैग क्वेश्चन में क्या आपने देखा कि दे का प्रयोग किया जा रहा है, और वही इनके लिए हिज का प्रयोग हो रहा है। यहाँ भी मैंने हिज दिया, यहाँ भी दिया, किंतु टैग क्वेश्चन में दे का प्रयोग हो रहा है। शुड नॉट दे है तो एक आदमी के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन शुड नॉट दे, शुड नॉट दे, शुड दे, यही टैग क्वेश्चन है। तो टैग क्वेश्चन में इनके सबके साथ भले जो है इनके साथ आने वाला प्रोनाउन क्या होता है, स्त्री पुरुष की बात है, अच्छा है अपने आप में नहीं है तभी इसके लिए हीज का प्रयोग किया जाता है। स्त्री पुरुष की बात है तो ही या सी का प्रयोग किया जाता है। किंतु जब टैग क्वेश्चन में वही मामला आता है, देखिए समवन के साथ मैंने हिज लगाया, किंतु जब टैग क्वेश्चन हुआ तो केवल दे का प्रयोग किया। देख रहे हैं, शुड नॉट दे, शुड दे, इस प्रकार मैं बताया। और बात करते हैं, एक और है इसका समथिंग वाला, समथिंग नथिंग, समथिंग एनीथिंग और नथिंग, यही होता है। समथिंग एनीथिंग और नथिंग, और नथिंग, ये क्या, ये जो है नंबर नहीं, क्वांटिटी बतलाने वाले हैं। ये वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं। ये वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनसे क्वांटिटी का पता चलता है। समथिंग एनीथिंग और नथिंग से वस्तुओं के क्वांटिटी का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है, का पता चलता है। इनके साथ आने वाला प्रोनाउन इट होता है, इट होता है। इनके साथ आने वाला प्रोनाउन इट होता है। और टैग क्वेश्चन में भी ईट का प्रयोग किया जाता है, ईट का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करूं, एवरीथिंग या नथिंग एनीथिंग और एवरीथिंग, एवरीथिंग भी है, एवरीथिंग, ठीक। तो बात करूं, एवरीथिंग इज यूजफुल, एवरीथिंग, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जो मात्रा होता है। एवरीथिंग इज यूजफुल, एवरीथिंग इज यूजफुल फॉर लाइफ, प्रत्येक चीज़ यूजफुल है फॉर लाइफ, जीवन के लिए। ये कहें एवरीथिंग इज यूजफुल फॉर ईट्स, इट्स भी लिख सकते हैं, ईट्स का ईट या ईट्स, एवरीथिंग, इसके लिए मैं एवरीथिंग इज यूजफुल फॉर ईट्स क्वालिटी, ठीक है। प्रत्येक चीज़ अपने उसके गुण के कारण उपयोगी होती है। एवरीथिंग इज यूजफुल फॉर इट्स, एवरीथिंग के साथ अपना शब्द के अंग्रेजी इट्स लगा, क्या मैं कहा चलता है। इनके साथ आने वाला प्रोनाउन इट होता है तो इट होगा, अपना शब्द के लिए इट्स होगा। तो एवरीथिंग इज यूजफुल फॉर इट्स क्वालिटी, ये मैं बताया। टैग क्वेश्चन में भी बात करता हूँ। दूसरा, एवरीथिंग इज
इज फुल फॉर इट्स क्वालिटी। अब बात करते हैं इट इज है इज नॉट ईट। देख लीजिए, इज है वर्ब के अनुसार है, वर्ब पे लिखते हैं। टैग क्वेश्चन का यही रूल है, पहले वर्ब लिखा, इज लिख दिया, उसके बाद से एन, उसके बाद से एपस्ट्रॉफी का चिन्ह करके नॉट। इज नॉट ईट, एवरीथिंग इज फुल फॉर इट्स क्वालिटी, इज नॉट ईट। यदि यह अफर्मेटिव है तो इज नॉट ईट हुआ, दे नहीं हुआ, उसमें दे था, उसमें क्या था, दे था, यहाँ ईट ही है। ईट होता भी है और ईट है भी। और जैसे दूसरा इसका एवरीथिंग इज फुल फॉर इट्स क्वालिटी। नॉट नहीं लिखी, वहाँ नॉट इज फुल क्या है, इसका नेगेटिव दिखाएंगे तब वहाँ होगा। इज नॉट इज फुल, फिर एवरीथिंग इज नॉट इज फुल फॉर इट्स क्वालिटी, तो इसका क्या होगा टैग क्वेश्चन में, इज ईट क्वेश्चन मार्क। यदि नॉट है तो इज ईट, यदि नॉट नहीं है इज इट नॉट ईट। यही टैग क्वेश्चन का रूल है। ये क्या है, टैग क्वेश्चन है। तो टैग क्वेश्चन में भी क्या है, टैग क्वेश्चन में भी इट है और इनके साथ आने वाला प्रोनाउन भी इट है। और उसमें एवरीबॉडी एनीबॉडी व्यक्तियों के लिए था, तो आने वाला प्रोनाउन ही या सी था या हर था, और टैग क्वेश्चन में उनके लिए दे का प्रयोग हो रहा था, अंतर यही था। इस प्रकार मैंने 6 रूल जो है मैंने बता दिया है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के। इसके आगे से बताएंगे आगे।